संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने के बाद भारत ने बुधवार को पाकिस्तान पर जोरदार पलटवार किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि जिस देश ने अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन की मेजबानी की और पड़ोसी देश की संसद पर हमला किया, उसके पास उपदेश देने की साख नहीं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में 9 दिसंबर को भारत और चीनी सैनिकों के बीच जमकर हाथापाई हुई और इस दौरान भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया और उसके 300 सैनिक अपना बोरिया बिस्तर छोड़कर भाग खड़े हुए थे। चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए आए थे। जानकारी मिल रही है कि तवांग में झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने स्लीपिंग बैग और कुछ अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं चीनी सैनिकों के। ईरान को हिजाब विरोधी प्रदर्शनों को बर्बरता से दबाने की सख्त सजा मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महिलाओं के लिए बने एक आयोग से बुधवार को ईरान को बाहर कर दिया गया है। दरअसल महिलाओं के अधिकारों के हनन का हवाला देते हुए अमेरिका ने यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे पास कर दिया गया। पेरू में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। पेड्रो कैस्टिलो को जब से राष्ट्रपति पद से हटाया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई, देश में उनके समर्थकों के द्वारा जबरदस्त बवाल काटा जा रहा है। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और फिर से चुनाव करवाने की मांग तेज हो गई है। जमीन पर हालात बिगड़ता हुआ देखकर पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग ने 13 दिसंबर 2022 को कहा कि कई देशों के प्रयास के बाद पहली बार न्यूक्लियर फिजन से अधिक ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। हालांकि अभी उस ऊर्जा से लोगों को फायदा मिलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन भविष्य में लोगों के पास इसके जरिए साफ सुथरी प्रदूषण मुक्त ऊर्जा सप्लाई हो सकती है, जो सस्ती और लगातार मिलने वाली होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेज ने बुधवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित यूएन के मुख्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। गांधी की इस प्रतिमा को पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध शिल्पकार राम बी सुतार ने डिजाइन किया है। गौरतलब है कि यूएन मुख्यालय में यह महात्मा गांधी की पहली प्रतिमा है। बिहार के सारण में जहरीली शराब पीने के चलते 39 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। उदाहरण सामने आएंगे, पियोगे तो मरोगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहां तो शराबबंदी है तो गड़बड़ शराब ही बेची जाएगी, इसे पीने से लोगों की मौत हो जाती है। तो डीएनए जांच से पुष्टि हो चुकी है कि दिल्ली के जंगलों में मिली हड्डियां श्रद्धा वालकर की ही थी। 27 साल की श्रद्धा को उसके लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला ने कथित तौर पर हत्या करने के बाद उसके 35 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया था। गौरतलब है कि श्रद्धा के पिता ने आफ्ताब के लिए मौत की सजा की मांग की है। मुंबई के पवई में धीमी गति से चल रही बस सड़क पार कर रहे एक शख्स को टक्कर मारने के बाद उसके ऊपर से गुजर गई और शख्स की जान बाल बाल बची। सीसीटीवी फुटेज इसका सामने आया है। शख्स को हादसे में हल्की फुल्की चोटें आई हैं। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है कि आसपास मौजूद लोगों ने बस को रुकवाया और बाद में शख्स बस के नीचे से निकला। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू और आरजेडी के विलय की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि पार्टी में इस पर कोई चर्चा नहीं है। लोगों को सोचना चाहिए कि विलय कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जेडीयू का विलय एक आत्मघाती कदम होगा या कोई आत्मघाती कदम खुद से उठाएगा। कुशवाहा ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव महागठबंधन का मुख्य एजेंडा है। बिहार में नकली शराब पीकर मरने वालों की संख्या 39 पर पहुंच चुकी है और इसे लेकर विधानसभा में गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार का बयान भी आ गया। हालांकि इससे पहले तक सरकारी तंत्र ने शराब से मौत की बात स्वीकार ही नहीं की थी। सारण के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के मुताबिक अस्पताल में 47 लोग भर्ती हैं, इनमें से कई लोगों में नकली शराब पीने के बाद मौत हुई है। कोई सत्ता पक्ष के ही विधायक सुधाकर सिंह ने सरकार की बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को सब पता है और सत्ता के संरक्षण में ही सारण में नरसंहार हुआ है। ताली पीटते भाजपा विधायकों पर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोप मढ़ा कि सारण की जहरीली शराब कांड में भाजपा का ही हाथ है। भाजपा के पश्चिम चंपारण सांसद संजय जायसवाल ने शून्यकाल के दौरान दावा किया कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद पुलिस अधिकारियों के संरक्षण में नकली शराब की बिक्री फल फूल रही है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इनमें से किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। भाजपा के औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने जहरीली शराब से हुई मौत को सामूहिक हत्या करार दिया। इसके लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वही डॉक्टर ने बताया है कि दिल्ली में तेजाब हमले की पीड़िता स्कूल छात्रा अब भी आईसीयू में भर्ती है। एक वरिष्ठ डॉक्टर के मुताबिक पीड़िता के चेहरे का 8% हिस्सा केमिकल से जल चुका है और उसकी आंखें भी प्रभावित हुई हैं।
बुधवार को स्कूल जाते वक्त बाइक सवार लड़कों ने एक 17 साल की छात्रा पर एसिड फेंक दिया था। आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में छात्रा पर तेजाब हमले की घटना पर कहा कि जब से गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में दिल्ली की कानून व्यवस्था है, राजधानी की सड़कें रेप, हत्या समेत तमाम अपराधों की गवाह बन रही है। संजय सिंह ने कहा कि गृह मंत्री को विधायकों की खरीद फरोख्त से समय मिल गया हो तो थोड़ा ध्यान कानून व्यवस्था पर भी दे। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को फ्रांस से आखिरी 36वां रफाल भारत पहुंचने पर कहा कि अब बेड़ा पूरा हो चुका है। वायुसेना ने बताया कि यह विमान फ्रांस से यूएई एयरफोर्स के टैंकर एयरक्राफ्ट से ईंधन भरवाते हुए भारत पहुंचा। गौरतलब है कि भारत सरकार ने फ्रांस के साथ सितंबर 2016 में 36 लड़ाकू रफाल विमान का अनुबंध किया था। बिहार के सारण में कथित तौर पर जहरीली शराब से हुई मौतों पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि वहां पर अब जंगल राज के साथ साथ मौतें भी हो रही हैं। नीतीश बाबू जवाब दें, बढ़ोतरी में कौन सी राजनीति कर रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि एक व्यक्ति कैसे अपने स्वार्थ की राजनीति में प्रदेश को डुबा सकता है। बिहार के सारण में कथित तौर पर जहरीली शराब से हुई मौतों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए और शराबबंदी पर पुनर्विचार करें। वे विधानसभा में नीतीश कुमार के आक्रोशित होने के सवाल पर गिरिराज ने कहा कि नीतीश आजकल फ्रस्ट्रेशन में है या फिर उन पर उम्र हावी हो गया है। जहरीली शराब कांड के कारण हुई मौतों पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा कि 2016 से 2020 के बीच जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौतें 1214 मौतें बीजेपी शासित राज्यों में हुई है, मध्य प्रदेश में हुई। उन्होंने कहा कि 4 साल में जहरीली शराब से गुजरात में 50 मौतें जबकि बिहार में सिर्फ 21 मौतें हुई। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की अदालत ने बांदा की जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को 1996 के गैंगस्टर एक्ट केस में 10-10 साल की जेल सुनाई। इससे पहले सितंबर में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जेलर को हत्या की धमकी देने के मामले में अंसारी को 7 साल की जेल की सजा सुनाई थी। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान ने लोकसभा में बताया है कि देश के 38,901 गांवों में मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। उन्होंने बताया कि देश में 6,44,131 गांव में से 6,05,230 में ही मोबाइल इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 25% से अधिक जनजातीय आबादी वाले गांवों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारतीय और चीनी सेना के बीच हुई झड़प को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगता है कि मोदी सरकार की लाल आंख पर चीनी चश्मा लग गया है। दरअसल संसद के दोनों सदनों में भारत चीनी सीमा स्थिति पर चर्चा के विपक्ष के अनुरोध को ठुकरा दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। मुंबई के परेल में एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लगी। हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। जानकारी के मुताबिक 64 मंजिला इस इमारत के 22वें फ्लोर पर आग लगी थी। अक्टूबर 2021 में भी इसी आवासीय इमारत में 19वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में भीषण आग लगी थी। इसमें लोगों की जान बचाने के दौरान 30 साल के एक सुरक्षा गार्ड की मौत हो गई। इंदौर समेत प्रदेश भर में मौसम ने करवट बदली है। शहर के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। बारिश ने शहर के कई हिस्सों को भिगोया, जिससे हल्की ठंडक भी बढ़ गई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 16 और 17 दिसंबर को रात के तापमान में गिरावट होगी और ठंड का असर और ज्यादा बढ़ेगा। हाथरस एक महिला और उसकी बेटी को पत्र जारी कर वैश्या घोषित कर दिया गया। ये मामला है नगर पंचायत पुरदिल नगर का। पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होगी, जिसमें ईओ रमा दुबे ने महिला और उसकी बेटी को कोठा नहीं चलाने की अनुमति देने की बात लिखी। साथ ही मां बेटी पर देह व्यापार करने तक का आरोप लगा दिया। ईओ के खिलाफ अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है।